अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फैशन पर। शायद ही कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जो कि फैशन ना करता हो। महीने में एक मरतबा तो हर कोई ही फैशन करता है। तो आज मैं आपको होममेड फैशन करना बताऊंगी। और सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे क्लेंजिंग मिल्क, और हम बनाएंगे फेशियल स्क्रब, फेशियल मसाज क्रीम, और एंड में हम फेशियल मास्क बनाएंगे। और इन तमाम प्रोडक्ट को जो मैं बनाने वाली हूँ मैं अपने हैंड पर कर आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लेंजिंग मिल्क। आप जानते हैं कि फेशियल करने से पहले या ब्लीच करने से पहले, स्किन वॉश करने से पहले हम अपने फेस की या अपनी स्किन की क्लेंजिंग करते हैं, तो उसके बाद हम ब्लीच करते हैं। तो आज हम ब्लीच नहीं करेंगे, बल्कि हम नेचुरल चीज़ों से क्लेंजिंग मिल्क बनाएंगे। ये क्लेंजिंग मिल्क ही हमारा ब्लीचिंग क्लेंजिंग मिल्क होगा, जिससे ना सिर्फ हमारी स्किन की क्लेंजिंग होगी, बल्कि हमारे स्किन की ब्लीच भी साथ साथ ही हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वह इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले टमाटो पेस्ट या टमाटो जूस। मेरा टमाटो जूस बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्यूरी भी शामिल है, क्योंकि जो टमाटर है ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है हमारी स्किन को। ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता है, स्किन टैन को ख़त्म करता है, डेड स्किन को ये रिमूव करता है। डेढ़ टेबल स्पून के करीब मैंने टमाटो पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इसमें आलू का जूस ऐड करी हूँ। आलू का जूस ये भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है और हमारी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करता है, सन टैन को ख़त्म करता है, डेड सेल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और हमें ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। तो इसमें मैं आलू का जूस ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस वाटर। राइस वाटर ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, हमारी स्किन पर से ब्लैमिशिंग को रिमूव करता है, हमें फेयर लुक देता है, फेयर टच देता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ये क्लियर और फेयर कर देता है। तो मैं इसमें राइस का पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पीच मौजूद हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पीच भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है फ्रेश मिल्क। ये भी आप जानते हैं इसमें लैक्टिक एसिड होता है और इसमें वाइट एजेंट होता है जो कि हमारी स्किन को वाइट करता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैं इसमें दूध 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो क्लेंजिंग मिल्क है, ब्लीचिंग क्लेंजिंग मिल्क, ये रेडी है। अब मैं इसको एक बोतल में भरकर, व्यूअर्स आप देखिए हमारा फेशियल क्लेंजिंग मिल्क रेडी है। आप 1 हफ्ते के लिए इस क्लेंजिंग मिल्क को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब भी आपने अपने फेस पर इसको अप्लाई करना हो, क्लेंजिंग करनी हो, तो आप इसको पकड़ के अच्छे से शेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे फेशियल स्क्रब। जी व्यूअर्स, ये तो था हमारा ब्लीचिंग क्लेंजिंग मिल्क जो रेडी है। अब बारी है होममेड फेशियल स्क्रब की। इसके लिए मुझे चाहिए 2 to 3 टीस्पून ब्राउन शक्कर, और मुझे चाहिए कॉफ़ी पाउडर 1 टीस्पून, अब मुझे चाहिए हनी 1 टीस्पून, और अब मुझे चाहिए लेमन जूस। देखिए व्यूअर्स,
हमारा होममेड फेशियल स्क्रब रेडी है। अब मैं इसको कंटेनर में डाल लेती हूँ। ये स्क्रब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी देगा, डेड स्किन आपकी रिमूव करेगा। हमारा फेशियल स्क्रब रेडी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस अब हम बनाएंगे फेशियल मसाज क्रीम। इसके लिए मुझे चाहिए क्लीन बाउल। मैं ऐड करूंगी सबसे पहले 2 टेबलस्पून दही। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, हल्दी पाउडर, एक टमाटो का पेस्ट, आपके पास है रोज वाटर या लेमन जूस। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लेमन जूस अवॉइड करें और आप रोज वाटर ऐड करें। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज वाटर को अवॉइड करके आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। चंद ड्रॉप्स में रोज वाटर के तकरीबन ½ टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसमें बेसन ऐड किया है जो कि हमारी स्किन को फेयर लुक देगा, हमारे डार्क स्पॉट्स और डार्क मार्क्स को रिमूव करेगा। मैंने दही ऐड की है जो कि जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कार की फिलिंग करती है, हमारी एक्ने को ट्रीट करती है, हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बना देती है। और मैंने इसमें हल्दी ऐड की है जो कि एंटीसेप्टिक है, हमारी एक्ने को ट्रीट करती है और हमारे स्किन को भी बहुत ज़्यादा वो फेयर करती है। मैंने इसमें टमाटो पेस्ट यूज़ किया है जो कि हमारी स्किन की ब्लैमिशिंग को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स और डार्क जो स्किन है डेड सेल उनको बिल्कुल रिमूव कर देता है और हमें फेयर टच देता है। रोज़ वाटर ऐड किया है। रोज़ वाटर हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ और सपल बना देता है। हमारी फेशियल मसाज क्रीम रेडी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस क्रीम को मैं एक कंटेनर में ऐड कर लूँगी। देखिए, हमारी फेशियल मसाज क्रीम भी रेडी है। अब बारी है फेशियल मास्क की। जी व्यूअर्स, हमारा ब्लीचिंग क्लेंजर भी रेडी है, हमारा फेशियल स्क्रब भी रेडी है, हमारी फेशियल मसाज क्रीम भी रेडी है। अब बारी आती है हमारे फेशियल मास्क की। फेशियल मास्क के लिए मुझे चाहिए मिल्क पाउडर 1 टीस्पून, राइस पाउडर 2 टेबलस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब मुझे चाहिए फेस मास्क। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का फेस मास्क ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मास्क आप और डाल सकते हैं। हमारा फेशियल मास्क रेडी है। अब हम इसको कंटेनर में डाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा फेशियल मास्क भी रेडी है। जैसे मैंने फेशियल क्लेंजर बनाया है, ब्लीचिंग क्लेंजर बनाया है, फेशियल मसाज क्रीम बनाई है, फेशियल स्क्रब बनाया है, इसी तरह मैंने फेशियल मास्क भी बना लिया है।
इसका बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट होगा, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर और इसमें मैंने राइस फ्लोर यूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा हमारे कलर को फेयर करता है। और मैंने इसमें प्री मास्क रेडी किया है इसको मास्क की शक्ल देने के लिए। तो चलें अब हम फेशियल को करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको अपने फेस पर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हैंड पे इसको अप्लाई करती हूँ। तो हमारा फेशियल रेमेडीज रेडी है। अब हम इसका फेशियल करेंगे। आप अपनी स्किन पे कीजिएगा और मैं आपको अपने हैंड पे करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्लेंजिंग मिल्क लेंगे, इसको थोड़ा सा शेक करेंगे, जो कि हमारा ब्लीचिंग क्लेंजिंग मिल्क है, और अपने हैंड पर इसका स्प्रे करेंगे। लेमन से मसाज करेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगी। लेमन को अंदर थोड़ा सा आपने फॉलो कर लेना है, उसके अंदर आपने ये क्लेंजर मिल्क थोड़ा सा ऐड करना है। अब अपने हैंड का या अपने फेस का मसाज करें। व्यूअर्स 5 मिनट आपने ऐसे मसाज करना है, क्योंकि इस तरह मसाज करने से हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और हमारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होगा। देखिए व्यूअर्स, आपको फ़र्क अभी भी नज़र आ रहा होगा। हमारे हाथ की ब्लीचिंग भी हो गई है और क्लेंजिंग भी हो गई है। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं क्लेंजिंग ब्लीच मसाज करते हुए। अब मैं अपने हैंड को वॉश कर लेती हूँ। व्यूअर्स मैंने हैंड को वॉश कर लिया है। अब हम अपने हैंड पे स्क्रब करेंगे। बस 5 मिनट हमने हैंड की स्क्रबिंग करनी है, ताकि हमारे हैंड की डेड स्किन मज़ीद निकल जाए और सन टैन भी ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स हमारी स्क्रबिंग को 5 मिनट्स हो गए हैं। अब अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं। तो हमने अपना हैंड वॉश कर लिया है। अब मैं मसाज क्रीम करूंगी। अपने हैंड का मसाज करेंगे। बस 10 मिनट हमने मसाज करना है, फिर 2-3 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। व्यूअर्स 10 मिनट्स हो गए हैं मसाज क्रीम को लगाए हुए। अब मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ, ताकि हम फेशियल का मास्क लगा सकें और अपने फेशियल को कंप्लीट कर सकें। व्यूअर्स मैंने हैंड को वॉश कर लिया है। अब हम अपने हैंड पे वाइटनिंग मास्क अप्लाई करेंगे। हमने फेशियल वाइट मास्क अप्लाई कर लिया है। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं। अब अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं, ताकि मैं आपको फाइनल लुक दिखा सकूं। देखिए व्यूअर्स मैंने हैंड वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स स्क्रबिंग करने से और क्लेंजिंग करने से हमारे हैंड की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो गई है, जिसकी वजह से हमारे हैंड का कलर इसकी निस्बत फेयर हो गया है।
आप देख सकते हैं तमाम डेड सेल्स रिमूव हो गए हैं। होममेड फेशियल से इंस्टेंट रिजल्ट आ गया है। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको इससे भी अच्छी अच्छी रेमेडीज बनाना बताती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपसे मेरी कोई भी अच्छी सी रेमेडी मिस ना हो सके। ओके, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।